एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड लाइन का लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ आप सबको कैसा लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी कैसे छुपकर विंग से मिलने के लिए गया था और वहाँ पर उनके बीच थोड़ा रोमांस भी हुआ। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर हमें शादी का दिन दिखाया जाता है। वांग जी और विंग का शादी चाइनीज ट्रेडिशनल शादी होने वाला था, इसलिए शादी का पूरा इंतजाम लैन हाउस में किया गया था। लैन हाउस को पूरा डेकोर किया गया था और पूरा शादी का जो इंतजाम है ना वो गार्डन में किया गया था। ऑब्वियसली गार्डन बहुत हद से ज़्यादा बड़ा था, तो वहाँ पर शादी का डेकोरेशन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया था। विंग जो लैन हाउस में था और वो वांग जी के कमरे में रेडी हो रहा था। उसके साथ मिंग्याओ था, निये होसांग थे और आंटी निये भी थी। ये तीनों मिलकर विंग को रेडी कर रहे थे, रोब्स को पहना रहे थे और निये होसांग विंग के पीछे पड़ा हुआ था। निये होसांग चाहता था कि वो विंग को थोड़ा मेकअप कर दे, एक बहुत ही सुंदर सा लुक दे, बट विंग बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। एंड में बहुत कोशिशों के बाद निये होसांग अपने काम में सक्सेसफुल हुआ था। वो विंग को थोड़ा सा टचअप कर देता है और विंग उसमें ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग को चाइनीज़ ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी पहनाया गया था। विंग अपने आप को आईने में देख पा रहा था। जिस दिन वो ड्रेस के फिटिंग्स के लिए गए थे ना, उस दिन से विंग एकदम ही डिफरेंट दिख रहा है, एकदम अलग। विंग को पता नहीं क्या उसके आंखों में प्रॉब्लम है या फिर सच में वो उस दिन से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। विंग खुद को ही अप्रिशिएट कर रहा था कि हाँ तुम अच्छे दिख रहे हो, और साथ में उसके आसपास के लोग भी तो उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे और बोल रहे थे कि ओ माय गॉड, वांग जी तुम्हें देखकर बेहोश हो जाएगा विंग, ये मिंग्याओ कह रहा था। विंग ने कहा मिंग्याओ गगा आप। मिंग्याओ ने कहा मैंने कहाँ पर गलत बोला, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। वांग जी बस तुम्हें देखेगा और वो वहीं पर बेहोश होने वाला है। हमें तो लग रहा है कि उसे होश में लाना पड़ेगा पहले, फिर वो शादी कर पाएगा तुमसे। ये सुनकर निये होसांग और आंटी निये हंस रहे थे। विंग जो इन सब के टीजिंग को समझ पा रहा था और उसका चेहरा भी हल्का ब्लश कर रहा था, वो नर्वस भी था, उसका हार्ट बीट बहुत बढ़ा हुआ था। दूसरी तरफ शिचनगा वांग जी को रेडी कर रहे थे। शिचनगा के साथ वहाँ पर शुयांग भी था। शुयांग और शिचनगा मिलकर वांग जी को रेडी कर रहे थे एकदम। वांग जी भी थोड़ा सा नर्वसनेस फील कर रहा था, उसे पता नहीं क्यों, बट उसे लग रहा था इतने सारे लोग आने वाले हैं। उसने बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड किया है बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ, बट उसे कभी डर नहीं लगा। आज उसे थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा है और वो इस बात को डिनाई नहीं कर पा रहा है। वो अपने आप को समझा रहा था कि क्या हो गया है तुम्हें, तुम ही कर सकते हो। लैन शिचन जो अपने बेबी ब्रदर को अच्छी तरीके से समझते हैं और अभी शिचनगा समझ पा रहे थे कि वांग जी कितना ज़्यादा नर्वस है, इसलिए शिचनगा वांग जी को एक टाइट हग करते हैं। अचानक से ही वांग जी थोड़ा सा हैरान हो गया था, बट उसने भी अपने ब्रदर को बैक हग किया। फिर शिचनगा वांग जी से अलग होते हुए कहते हैं अगर तुम नर्वस हो जाओगे तो विंग का क्या होगा, खुद को संभालो। वांग जी ने बस अपना सर नोट किया था। शिचनगा आगे कहते हैं मैं और मिंग्याओ कितने सालों तक एक साथ थे और हमारी शादी कितना इंटीमेट तरीके से हुआ, बट फिर भी मैं शादी से पहले नर्वस था बहुत ज़्यादा, तो ये कोई ऑड चीज़ नहीं है। ये कहते हुए शिचनगा स्माइल कर रहे थे। वांग जी ने अपने ब्रदर की तरफ बस देखा। अब 2 सर्वेंट आ गए थे वांग जी को बुलाने के लिए, क्योंकि बुलाया जा रहा था, इसलिए वांग जी अपने ब्रदर के साथ और शुयांग के साथ गार्डन में जहाँ पर शादी का पूरा इंतज़ाम किया गया था, वेडिंग स्टेज भी वहाँ पर था, वहाँ पर चला गया। वहाँ पर जाने के बाद वांग जी ने देखा कि सारे गेस्ट आ चुके हैं और सब अपने अपने जगह पर बैठ गए हैं। अब शादी का समय था। विंग और वांग जी का शादी नाइट में होने वाला है, इसीलिए बहुत सुंदर डेकोरेशन हुआ है, लाइट्स का, फ्लावर्स का। वांग जी बस हर एक चीज़ को देख रहा था। हालांकि सुबह से वो देख रहा था, बट अभी नाइट में वो और भी ज़्यादा खिलकर आया है डेकोरेशन। वांग जी ने देखा 2 चाइनीज़ मॉन्क खड़े थे वेडिंग स्टेज के ऊपर और वो वांग जी की तरफ देख रहे थे। अब वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ा, सारे लोगों का नज़र वांग जी पर था। दूसरी तरफ हमें मिंग्याओ
निये होसांग और आंटी निये को दिखाया जाता है जो विंग को लेकर वांगजी के कमरे में बैठे हुए थे। विंग भी नर्वस था। विंग ने टाइटली मिंग्याओ का हाथ पकड़ के रखा था। विंग को पता था अभी कोई उसे बुलाने आएगा और यही हुआ। सॉन्गलैन उसे बुलाने के लिए आ गया था। सॉन्गलैन को देखकर विंग उठकर खड़ा हो गया। सॉन्गलैन विंग के पास आया और उसने विंग को देखा। सॉन्गलैन के चेहरे पर स्माइल था। सॉन्गलैन ने बस कहा, OMG विंग। विंग जिसे और ज़्यादा शाई फील हो रहा था, विंग ने कहा, तुम सब ऐसा करना बंद करो। जैसे ही विंग ने ये कहा ना, उस कमरे में हंसी का एक फव्वारा फूट गया था, क्योंकि अब तक सच में ये होसांग मिंग्याओ ये दोनों विंग को टीज किए जा रहे थे। उस वजह से ही सब हंस रहे थे। बट सॉन्गलैन ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बोला, अब हमें जाना होगा। तुरंत आंटी निये विंग के चेहरे को एक वेल से ढक देते हैं और विंग को लेकर बाहर आ जाते हैं। विंग जो घर से मतलब लैंड हाउस से तो आंटी निये होसांग मिंग्याओ और सॉन्गलैन के साथ आया था, लेकिन बाहर आने के बाद उसके लिए निये मिंजू वेट कर रहे थे। निये मिंजू को देखकर विंग के चेहरे पर स्माइल था। वेल के पीछे से विंग बहुत ही खुश हो रहा था। निये मिंजू ने विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। विंग ने निये मिंजू का हाथ एकदम टाइटली पकड़ लिया। अब निये मिंजू विंग को गार्डन की तरफ ले जाने लगे। विंग जैसे ही गार्डन में एंटर हुआ, सारे लोगों का नज़र विंग पर आ गया था। सभी विंग को देख रहे थे। हालांकि विंग का चेहरा वेल से ढका हुआ था, इसलिए कोई भी विंग का चेहरा नहीं देख पा रहा था, बट विंग सबको देख पा रहा था। इसलिए विंग घबरा रहा था, उसका हाथ पैर कांप रहा था और निये मिंजू इसको फील कर पा रहे थे। निये मिंजू ने विंग के हाथ को सहलाया और वो विंग को लेकर आगे बढ़ गए। जियांग फैमिली शादी अटेंड करने के लिए आए हुए थे। मैडम यू ने विंग को देखा और उन्हें गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए वो बस चुपचाप बैठी थी। जियांग फैमिया विंग को देखते हैं। आज निये मिंजू की जगह जियांग फैमिया को होना चाहिए था, लेकिन जियांग फैमिया खुद अपनी गलतियों की वजह से इस जगह को खो दिया है, ये जियांग फैमिया को पता था। दूसरी तरफ जियांग चंग जो बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। जिन फैमिली को भी इनवाइट किया गया था, तो यानली भी आई हुई थी अपने हस्बैंड जिन जुशान के साथ, वो भी विंग को देख रही थी। विंग जो आगे बढ़ रहा था और उसका नज़र सबसे आखिर में वांगजी पर गया, स्टेज पर। वो अब तक आसपास के लोगों को ही देख रहा था, बट जैसे ही उसका नज़र वांगजी पर गया ना, उसे एक पता नहीं क्यों ठंडक सा महसूस हुआ, उसे थोड़ा सा राहत महसूस हुआ। वो अब सीधा वांगजी की तरफ देखते हुए ही स्टेज के पास गया। निये मिंजू ने विंग का हाथ वांगजी के हाथ में देते हुए कहा, मेरे भाई का ध्यान रखना, अगर तुमने इसे रुलाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे नहीं डरता। वांगजी ने यह सुना और वांगजी के चेहरे पर एक स्माइल आ गया। वांगजी ने बस अपना सर नोट किया। निये मिंजू ने यह बात आहिस्ते नहीं कहा था, वहाँ पर उस वेडिंग को अटेंड कर रहे जितने भी लोग हैं ना, सब ने सुना था और सब हैरान हो गए थे कि लान वांगजी के साथ कोई ऐसे बात कैसे कर सकता है। बट फिर सभी शादी में फोकस करते हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे के सामने एक दूसरे को देख रहे थे। उनके हाथों में एक रेड सिल्क का फ्लावर पकड़ा दिया गया था, जो फ्लावर बहुत ही सुंदर था और उस फ्लावर के दो तरफ से सिल्क के कपड़े को बढ़ाया गया था, जिसे विंग और वांगजी पकड़े हुए थे। वो बहुत ही सुंदर था। अब शादी स्टार्ट किया जाता है। जो दो चाइनीज मॉन्क थे ना, वो बहुत सारे रिचुअल विंग और वांगजी से करवाते हैं। फिर विंग और वांगजी से कहा जाता है कि वो अपने एंचेस्टर को बो करे। विंग और वांगजी अपने एंचेस्टर को बो करते हैं, फिर हेवन और अर्थ को बो करे। उन्होंने वही किया, हेवन और अर्थ को बो किया। फिर उन्हें एल्डर्स को बो करने के लिए कहा गया। विंग और वांगजी अंकल और निये मिंजू को बो करते हैं और आखिर में विंग और वांगजी एक दूसरे को बो करते हैं। फिर उन्हें वाइन दिया जाता है एक दूसरे को पिलाने के लिए। विंग और वांगजी एक दूसरे को वाइन पिलाते हैं। ये सब कुछ पूरा का पूरा वेडिंग लाइव दिखाया जा रहा था अलग अलग न्यूज़ चैनल में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, और बहुत सारा, शायद पूरा चाइना देख रहा था इस शादी को भी। अब आखिरी में वो दो मॉन्क कहते हैं कि अब वांगजी विंग का वेल उठा सकता है, विंग का वेल हटा सकता है। वांगजी ने वही किया, धीरे से विंग का वेल हटाया और वांगजी पहला था जिसने विंग को देखा।
वांग जी का दिल तो रुक गया था, सच में उसका दिल रुक गया था। वो बस सोच रहा था कि कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, और वो भी उसका पार्टनर विंग, जो वांग जी का एक्सप्रेशन देखकर स्माइल कर रहा था। और जैसे ही विंग का चेहरा रिवील हुआ, ओ माय गॉड, इतने सारे फ्लैशलाइट विंग के ऊपर पड़े ना कि विंग को एक पल के लिए अपने आंखों को बंद करना पड़ा। फिर विंग खुद को संभालता है। वांग जी, जो विंग को देखे जा रहा था, उसी वक्त निये हुएसांग चिल्ला पड़ा। वो कहता है, किस करो। निये हुएसांग का आवाज सुनकर सभी एकदम साइलेंट हो गए थे। जो लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे या फिर जो अलग अलग गेस्ट थे, सब निये हुएसांग को देख रहे थे। निये हुएसांग को एक पल के लिए लगा क्या उसने गलती कर दिया ये बोलकर, बट तुरंत एक दूसरा आवाज सबके कानों में पड़ता है। वो मिंग्याओ था। वो चिल्ला रहा था और कह रहा था, वांग जी क्या कर रहे हो, किस करो। हाँ वो खूबसूरत है, हमें पता है, बट किस करो। अब सब चीयर करने लग गए थे, किस 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 ऐसे कर करके सब ऐसे बोल रहे थे। अंकल जो चुपचाप बैठे हुए थे और देख रहे थे, वांग जी जिसके कानों में ये सब कुछ आ रहा था और वो विंग के आंखों में देख रहा था। विंग जो धीरज से कहता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बहुत लोग हैं, बिल्कुल भी नहीं। विंग अपने दांत को दबाते हुए कह रहा था। बट वांग जी वो कैसे इस मौके को छोड़ सकता है, जब उसे सबके सामने ये दिखाने का मौका मिल रहा है कि विंग बस उसका है। वांग जी ने बस विंग का कमर पकड़ा और विंग को अपने करीब खींचा और एक हाथ से विंग का नेक पकड़ा और सीधा विंग को किस किया सबके सामने। वो भी पैशनेट किस कर रहा था, ऐसा नहीं बस किस करके हट गया। वांग जी विंग के माउथ के अंदर अपना टंग इंसर्ट करके किस कर रहा था और सभी चिल्ला रहे थे, और ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था। किस होने के बाद विंग इतना एम्बैरेस हो गया कि वो किसी की तरफ अपना नजरें उठाकर देख नहीं पा रहा था। वो दो मॉन्क अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, अब आप दोनों मैरिड हो। ये सुनकर भी सब चिल्ला रहे थे। विंग और वांग जी वेडिंग स्टेज से नीचे आए। विंग और वांग जी अंकल के पास गए, अंकल को बो किया। अंकल ने विंग और वांग जी को ब्लेसिंग्स दिया। फिर विंग और वांग जी निये मिंजू के पास गए, उन्हें बो किया। फिर विंग और वांग जी आंटी निये के पास गए थे, उनसे भी उन्होंने ब्लेसिंग्स लिया। और फिर विंग और वांग जी शिचनगांव और मिंग्याओ के पास गए। शिचनगांव और मिंग्याओ जो विंग और वांग जी को देख रहे थे। विंग और वांग जी एक डीप बो करते हैं मिंग्याओ और शिचन को, क्योंकि उन्हें पता है ये दो इंसान हैं जिन्होंने विंग और वांग जी को प्यार का मतलब समझाया है, उनके फीलिंग्स को उन्हें समझाया है कि वो क्या फील करते हैं। तुरंत मिंग्याओ ने विंग को उठाया और शिचनगा ने वांग जी को, उन दोनों ने ही विंग और वांग जी को हक किया। सभी बहुत खुश थे। फिर बारी आया विंग का जो फ्लावर है वो फेंकने का। विंग और वांग जी एक बार फिर वेडिंग स्टेज में चले गए थे और सारे जो अनमैरिड है ना, वो सब वेडिंग स्टेज के नीचे खड़े हो गए थे। विंग जो जोर से अपना जो फ्लावर का बुके है ना वो फेंकता है पीछे से, और वो जाके किसके पास गया, सीधा निये हुएसांग के हाथों में गया। निये हुएसांग जो वहां पर था भी नहीं, वो साइड में बैठकर जूस पी रहा था और उसके हाथों में जाके गिरा। निये हुएसांग इतना हैरान हो गया था ना, वो पहले ही उस बुके को देखता है और अपने ब्रदर को देखता है, क्योंकि वो डर गया था। विंग जैसे ही देखता है कि निये हुएसांग के हाथों में गया, विंग तो चिल्ला पड़ा। उसने कहा, अगला नंबर तुम्हारा है। निये हुएसांग बस अपना सर ना ना में हिला रहा था, बिल्कुल नहीं, उसका तो कोई पार्टनर भी नहीं है, वो किसी से प्यार भी नहीं करता अभी तक। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें वेडिंग चैम्बर का दिखाया जाता है, मतलब वांग जी का कमरा जिसे पूरा डेकोर किया गया था। जब तक विंग वांग जी के कमरे से नहीं आया था ना, तब तक वांग जी के कमरे को कुछ भी नहीं किया गया था। पूरा डेकोरेशन इस शादी के वक्त किया गया था, जो शुयांग खड़ा होकर करवा रहा था लोगों से, और वो इतना सुंदर तरीके से डेकोर करके गए हैं ना कि क्या बताए। वांग जी और विंग जब कमरे में आए तो विंग तो हैरान हो गया था और उसे थोड़ा शाय भी फील हो रहा था। उसे पता है आज उसका वेडिंग नाइट है, फर्स्ट नाइट। विंग और वांग जी को पूरा टाइम शिचनगा, मिंग्याओ, निये हुएसांग, सॉन्गलैन ये परेशान कर रहे थे वेडिंग नाइट को लेकर। वांग जी जो कमरे में आया और तुरंत उसने सबको बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा मुंह पर बंद कर दिया। सब एकदम हैरान हो गए। वांग जी जिसे पता था अगर वो इन लोगों को ऐसे बाहर नहीं निकालता ना, तो ये लोग 1-2 घंटे के लिए यहीं पर रुक जाते और उसे अपना वेडिंग नाइट वेस्ट नहीं करना।
इसलिए उसने ये किया। विंग जिसे बहुत हंसी आ रहा था, बहुत ज़्यादा, बट वांग जी के इंटेंस नज़रों को देखकर वो एकदम शांत हो गया था, एकदम शांत। वांग जी विंग के पास आया और विंग के फेस को सहलाते हुए कहा, तुम थक गए हो है ना? विंग ने कहा, थोड़ा सा। वांग जी कहता है, ला मैं हेल्प कर देता हूँ। ये कहते हुए वांग जी विंग के पहने हुए ज्वेलरीज को उतारने में विंग को हेल्प करता है और साथ में रोप्स को भी उतारने में हेल्प करता है। वांग जी अपने भी रोप्स को उतारता है। अभी लगभग रात के 12 बज गए हैं। सारे गेस्ट भी एक एक करके जाने लग गए थे। विंग जैसे ही अपने रोप्स को उतारता है ना, उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। वो बेड पर जाके बैठ गया था। उसके कमर में भी थोड़ा सा दर्द हुआ क्योंकि लगभग 2 घंटे का वो शादी का रिचुअल चला था और 2 घंटे तक वांगजी और विंग खड़े थे एक दूसरे के सामने, एक दूसरे से प्रॉमिसेस कर रहे थे, वो कर रहे थे। और फिर शादी के बाद सारे गेस्ट से मिलना, उनसे आशीर्वाद लेना, वो करना। विंग थक गया था, उसके पैरों में भी दर्द हो रहा था। वांग जी जो समझ पा रहा था, इसलिए वांग जी सीधा घुटनों पर विंग के सामने बैठता है और विंग के पाँव को पकड़ता है। विंग जो चौंक गया था, उसने कहा, क्या कर रहे हो? वांग जी ने विंग के पाँव को सहलाते हुए कहा, बहुत दर्द कर रहा है क्या? वांग जी की बात को सुनकर विंग ने स्माइल किया और बोला, दर्द तो थोड़ा कर रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं कर रहा मिस्टर लैन? आप भी तो खड़े थे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो खुश था, पूरा टाइम बहुत एक्साइटेड था। अगर मुझे आज पूरा रात खड़ा करके शादी करवाया जाता तो भी मैं नहीं थकता, क्योंकि मैं तुमसे शादी जो कर रहा था। ये सुनकर बस विंग ने अपना मुंह बना लिया था। वांग जी ने विंग का फेस देखा और उसे बहुत क्यूट लगा विंग, इसलिए वांग जी तुरंत ऊपर उठकर विंग के फेस को पकड़ के विंग के फोरहेड पर एक किस करता है और कहता है, मुझे नहीं पता विंग, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था मेरे पास्ट लाइफ में जो मुझे तुम मिले मेरे इस लाइफ में, मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में। मैं बहुत खुश हूँ और थैंकफुल हूँ गॉड का। ये सुनकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ गया। विंग ने भी अपने बाहों को वांग जी के लिए खोल दिया। वांग जी विंग को अब अच्छे से अपनी बाहों में उठाता है और विंग को बेड के मिडिल में लाके लेटा देता है। विंग और वांग जी इनर रोप्स में थे। वांग जी ने विंग के इनर रोप को भी विंग के शरीर से अलग कर दिया और विंग का मिल्की वाइट स्किन देखने लगा। वांग जी धीरे धीरे विंग के स्किन को टच कर रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील हो रहा था अपने पूरे बॉडी में, और वांग जी का ठंडा हाथ, विंग का हालत ख़राब हो रहा था वांग जी के टच से। विंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा था। वांग जी फील कर पा रहा था और वांग जी को अच्छा लग रहा था। वांग जी अब विंग के नेक पर किस करता है, विंग के सन ग्लैंड को सक करता है। विंग जो मौन कर रहा था और बार बार वांग जी का नाम ले रहा था। वांग जी जो विंग को फील कर पा रहा था उसके नीचे कांपते हुए। वांग जी के एक एक टच से विंग कांप रहा था। विंग का बॉडी वाइब्रेट कर रहा था और रिएक्ट कर रहा था। वांग जी को बहुत अच्छा फील हो रहा था विंग को इस तरीके से अपने नीचे देखकर। वांग जी जो विंग के फोरहेड पर किस करता है और विंग के आंखों में देखता है जिनमें थोड़ा आंसू आ गए थे। विंग इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अभी जो सेंसेशन, अभी जो फील वो कर रहा था उसे वो बयान नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसके आंखों से आंसू आ गए। वांग जी विंग के आंसुओं को अपने टंग से लिक करता है और फिर विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। अब वांग जी धीरे धीरे एग्रेसिव हो रहा था। उसने विंग को पूरा नेकेड कर दिया और अपने रोप्स को भी हटा दिया अपने बॉडी से, और वो विंग को प्रिपेयर करने लगा। बस वांग जी के फिंगर से ही विंग को पेन फील हो रहा था। ये विंग का फर्स्ट टाइम था तो ये ऑब्वियस था कि विंग को पेन फील होगा, बट वांग जी बिल्कुल भी आज विंग को पेन देना नहीं चाहता। वो विंग को आज बस प्लेजर देना चाहता है, इसीलिए वांग जी बहुत केयरफुल था विंग के साथ। वांग जी ने अच्छे से विंग को प्रिपेयर किया और फिर जाके उसके साथ डेली एक्टिविटी शुरू किया। वांग जी पहले बहुत ही स्लो था और बहुत ही जेंटल विंग के साथ, जिससे विंग का पेन बहुत ही कम हो गया था। ये विंग का फर्स्ट टाइम था, बट वांग जी के कारण उसे बहुत ही कम पेन फील हो रहा था। विंग एक अडल्ट है तो उसे पता है कि फर्स्ट टाइम में कितना पेन फील होता है, उसने पढ़ा है, बट उसे बिल्कुल भी उतना पेन फील नहीं हुआ जितना वो इमेजिन किया करता था। ये बहुत ही अच्छा है। बट विंग का ये गलत फहमी था, क्योंकि कुछ ही देर में वो
चांद तारे देख रहा था अपने सामने, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। वो अपने आप पर कंट्रोल खो चुका था। विंग के साथ वो कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता है। और उसी वक्त वांग जी ने विंग को मार्क किया था और विंग को भी इंसिस्ट किया कि वांग जी को मार्क करे। वांग जी को विंग ने भी मार्क कर लिया था। पूरा नाइट जब तक सूरज फिर से आसमान में नहीं उगा तब तक वांग जी नहीं रुका था। पूरा लैंड हाउस आइडिया लगा पा रहे थे कि उस कमरे में क्या हो रहा है, बट किसी को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली लैंड हाउस पूरा साउंड प्रूफ बना हुआ था। विंग और वांग जी के आवाज़ों को कोई भी नहीं सुन पा रहा था। सुबह के 10 बजे मेंग्याओ और शिचनगा आए थे उनको उठाने के लिए, और उन्होंने दरवाजे पर नॉक भी किया था, बट वो दोनों नहीं उठे, क्योंकि वो दोनों सुबह ही सोए थे, तो वो कैसे उठ सकते हैं। विंग और वांग जी का मॉर्निंग तो इवनिंग के टाइम पर हुआ था। उठते ही विंग को एक शार्प पेन हुआ और उसे सब कुछ याद आ गया। विंग वांग जी को कोस रहा था, जो उसके पास आराम से सो रहा था। विंग ने वांग जी को लात मारा और वांग जी दर्द के मारे कराहते हुए उठ गया। विंग को पेन में देखकर वांग जी वरिड हो गया। उसने कहा, क्या हुआ? विंग ने कहा, खुद मुझे पेन देकर अब कह रहे हो कि क्या हुआ? तुम इंसान हो या बीस्ट हो, मुझे ये बताओ। ओ गॉड, अब मेरा क्या होगा? वांग जी विंग को बस देख रहा था। वांग जी के चेहरे पर स्माइल था। वांग जी ने टाइम देखा, इवनिंग का समय था। वांग जी विंग को अपने बाहों में उठाता है और कहता है, चलो पहले फ्रेश होते हैं, फिर डिनर करने जाएंगे। और फिर डिनर के बाद? विंग ने कहा, डिनर के बाद? वांग जी ने अपने पपी आज दिखाते हुए कहा, डिनर के बाद दोबारा? विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं। विंग और वांग जी डिनर के लिए जैसे ही नीचे आए ना, विंग किसी को अपना फेस दिखा नहीं पा रहा था। सीरियसली वो कल रात को कमरे में गया था और आज पूरा दिन गुजर गया, और आज फिर से डिनर टाइम पर वो नीचे आया। उसे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रहा था, खासकर अंकल के सामने। बट कोई भी विंग को ऐसा फील होने नहीं देता, शेम फील होने नहीं देता। सब ऐसे बिहेव कर रहे थे कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। शिचनगा और मिंग्याओ ने विंग और वांग जी को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया था। नेक्स्ट डे ही विंग और वांग जी हनीमून के लिए निकल गए थे। वो हनीमून के लिए पेरिस गए थे, जहाँ पर विंग और वांग जी कम घूमे थे और ज़्यादा अपने नाइट एक्टिविटी करे थे। खैर, लगभग 15 दिन हनीमून करने के बाद विंग और वांग जी वापस चाइना आ गए थे, और उसके 3 महीने बाद वांग जी को ये पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है, वो भी 1 मंथ। विंग और वांग जी जो हनीमून से वापस आने के बाद वांग जी के हाउस जिंगशी में रहने लग गए थे, बट जैसे ही अंकल को पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है, उन्होंने तुरंत वांग जी और विंग को लैंड हाउस बुला लिया। और ये अंकल का एकदम ऑर्डर था, क्योंकि विंग का अच्छे से देखभाल लैंड हाउस में ही हो सकता था। मिंग्याओ था यहाँ पर और अंकल भी तो थे। विंग का पूरा प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छे से बीता था, क्योंकि मिंग्याओ वो एक पल के लिए भी विंग से अलग नहीं था। पहले के कुछ मंथ मिंग्याओ अच्छे से विंग का ध्यान रख रहा था, बट वो अपना कॉलेज भी कंटिन्यू कर रहा था, कॉलेज जा रहा था, पढ़ा रहा था। बट जैसे ही विंग 6 मंथ में आया, मिंग्याओ ने कॉलेज को छोड़ दिया। मतलब वो कॉलेज से एक लंबा लीव लेकर आ गया था विंग का देखभाल करने के लिए, और तब से वो विंग के साथ एकदम साई की तरह था। विंग ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट था, और लगभग 9 मंथ में जैसे ही आया विंग, उसे बहुत बुरी तरीके से पेन हुआ और तुरंत उसे हॉस्पिटल भी ले जाया गया। वांग जी का हाल बेहाल हो गया था। उस दिन अंकल ने वांग जी को रोते हुए देखा था। हालांकि उस वक्त पूरे लैंड फैमिली का हालत खराब था। निये मिंजू और निये हुएसांग भी आए हुए थे। उन सभी के चेहरे का एकदम बुरा हाल था, क्योंकि सभी विंग के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थे। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और डॉक्टर ने गुड न्यूज़ दिया कि विंग को ट्विंस बेबी हुए हैं। ये ऑब्वियस था कि ट्विंस बेबी होंगे, बट गुड न्यूज़ ये था कि वांग जी को एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय हुआ है। जो बेबी गर्ल है वो एक ओमेगा है, और जो बेबी बॉय है वो एक अल्फा है। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो गए थे और इमोशनल भी। सभी ने बेबी को बारी बारी से कैरी भी किया था, अपने गोद में खिलाया था, और फिर विंग को एक अलग केबिन में शिफ्ट कर दिया गया था। विंग को जब होश आया तो उसने देखा कि सभी उस
बड़े से लग्जरियस केबिन में है। ऑब्वियसली विंग वीआईपी वार्ड में था, तो वहाँ पर सभी थे और सभी बेबीज़ के साथ खेल रहे थे। बस विंग के पास वांगजी बैठा हुआ था और वो चुपचाप विंग के हाथ को पकड़ के बेबीज़ की तरफ देख रहा था, जिन्हें लेकर सब खेल रहे थे। विंग भी एक बिग स्माइल के साथ देख रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, बट ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने कहा था कि आज लास्ट एपिसोड होने वाला है, बट मैं ख़त्म नहीं कर पाया, तो कल एक और आखिरी एपिसोड आने वाला है। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं।